सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आईसीआर का एग्रीकल्चर सेक्शन 2016 में जो पूछे गए प्रश्नों को जो हल कराऊंगा आज, है ना। तो इसको देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आईसीआर में पूछे जाते हैं। आईसीआर का जो है क्वेश्चन कहीं पढ़ाया नहीं जाता सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के अलावा, ठीक है। तो आप लोग सब लोग जो है देखिए कि सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा जो है ये रेगुलर में अब जो है आपको जो है कम से 10-15 प्रैक्टिस सेट जो है इस पर डाले जाएंगे वीडियो लेक्चर बना के। तो आप लोग जान जाएंगे कि क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका कि करण स्विस और साहीवाल, ठीक है ना। करण स्विस और साहीवाल किसकी है? तो ये गौ पशु हैं, गाय की नस्लें हैं। फिर पूछा गया गेहूं की रतुआ रोग किसके द्वारा होता है? गेहूं का रतुआ रोग जो है कौ के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आगे हम देखते हैं क्या है। अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीएम फसल भारत में उगाई जाती है। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड, देखिए ये नैनो टेक्नोलॉजी से होता है। इसमें जो है कीट प्रतिरोधी किस्म जो है कीट प्रतिरोधी जो है वैरायटी डेवलप की गई है। तो ये जो कपास से संबंधित है। कपास के लिए कपास में एक कीट लगता है बॉलवन के अगेंस्ट जो है इसको डेवलप किया गया था। हमारी जो है जीएम क्रॉप आप सुनेंगे बैगन में भी आती है। तो बैगन में जो आती है इसके लिए प्रतिबंधित है, चूँकि हम बैगन को खाते हैं तो कुछ लोग का मानना था कि जो है हमारे शरीर को नुकसान करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है आलू किस प्रकार की सब्जी है? तो आलू जो है कंद है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन? फिर नेक्स्ट में पांचवा क्वेश्चन है भैंस की नस्ल नहीं है। भैंस की नस्ल कौन सी? जमुनापारी कैसी है? बकरी की मेसाना है, आपकी मुर्रा है। भदावरी में जो है सबसे अधिक फैट पाया जाता है, इसका सबसे छोटी नस्ल है। फिर उसकी बाद से यहाँ पर आपको क्या पूछा जाता है? फैट सब सर्वाधिक फैट भदावरी में ही पाया जाता है। तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। भदावरी पूछी जाने वाली भैंस है, यहाँ पर कह सकते हैं प्रश्न है। आगे देखते हैं मक्के में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। मक्के में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था टेस्लिंग और सिल्किंग होती है। तो यहाँ पर हिंदी वर्जन दे रखा है, इनमें बल्लर निकलने और रेसे निकलती। इसको बोलते हैं टेसल और इसको बोलते हैं सिल्क, ठीक है। मादा पुष्प को बोलते हैं सिल्क और नर पुष्प को बोलते हैं टेसल, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्रांतिक अवस्था वे अवस्थाएं होती हैं जिसमें अगर आपको जो है उस अवस्था में सिंचाई ना मिले तो हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हम आपको ये बता दें सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी की ऐप लॉन्च हो चुकी है, 2 महीने हो गए। इसमें कई सारे टेस्ट हो चुके हैं, बहुत सारे 5-6 टेस्ट डेमो हुए थे। फिर पिछले 3 संडे से रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे BSc AG के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं उस सभी के लिए, चाहे जो जहाँ भी पढ़ रहा है, तो क्रैश बैच है। क्रैश बैच के लिए जो टेस्ट है इसमें जो है 30 टेस्ट दिए जाएंगे, 30 टेस्ट और जो है PDF प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है। ये जो है वीडियो लेक्चर के आधार जो हम वीडियो डालते हैं, वीडियो लेक्चर हमारे इस चैनल पर नहीं पढ़ते हैं, उसके लिए एक अलग चैनल है, उस पर सिर्फ जो है वीडियो लेक्चर पढ़ते हैं, बाकी और कुछ चीज़ें उस पर नहीं पढ़ती हैं। तो इसके नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दिया रहेगा, तो वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इच्छुक हैं। अगर जो है आप आईसीआर, यूपी कैटेड और BHU जो है क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप टेस्ट ज्वाइन करिए, वीडियो देखिए, वीडियो के आधार पर जो टेस्ट हो रहे हैं उसको ज्वाइन करिए। ये सारी चीज़ें जो है आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो आप जो है निश्चित ही सफलता जो है पा पाएंगे, ठीक है। वे बच्चे जो BSc AG के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और साल भर के हैं, एनुअल बैच के कह सकते हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको जो है अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं, अगर उनको टेस्ट की असुविधा है या बहुत सारे बच्चे हमारे हैं, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो सब भी जो है टेस्ट को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो है कम से कम जो है 10 से 15 जो है प्रैक्टिस फुल सिलेबस, ये मॉडल टेस्ट है बिल्कुल इन्हीं के आधार पर, चूँकि ये कह सकते हैं इसमें बहुत सारे पूछे गए क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं और जो आने वाली संभावनाएं हैं उन क्वेश्चन को डालते हैं और पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर किया जाता है। तो आप इस टेस्ट को, तो 2 तरीके से टेस्ट है जो वीडियो लेक्चर के आधार पर हैं, वो क्रैश बैच के लिए है, जो फुल सिलेबस टेस्ट है जिनका सिलेबस पूरा हो गया था उस पर आधारित है। तो ये इसमें डिफरेंस लेते समय इसको आप डिफरेंस देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई समस्या होती है तो आप जो है एक नंबर है 9919595324 पर जो है ये व्हाट्सअप भी इस पर कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके आप जो है अब जो भी सूचना है इसमें ले सकते हैं। तो जो भी बच्चे या घर पर तैयारी कर रहे हैं या कहीं का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, टेस्ट की सुविधा नहीं है, तो वहाँ टेस्ट जरूर ज्वाइन करने से आपको ये प्रॉफिट होगा, सेल्फ इवेल्युएशन। जैसे कि आप अगर कोचिंग में होते तो यहाँ पर कोचिंग में जो है आपको पढ़ाया जाता है कि मतलब टेस्ट कैसे दें, और जो है 7 दिन का पढ़ाया गया, फिर टेस्ट हो गया 15 दिन का, फिर तो
कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपके साथ में तैयारी, आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, कौन सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो टेस्ट देना जो है बहुत ज़रूरी है, और उन टेस्टों के आधार पर ही क्वेश्चन आएंगे, आप समझ लीजिए। वो 100% जो है आपको बहुत सारे टेस्ट जो होंगे उनके आधार पर, बहुत सारे बच्चे तो फ़ोन करते हैं कि सर हम टेस्ट पेपर नोट कर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है टेस्ट में ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी का, ठीक है। यहाँ पर एमएससी एग्रीकल्चर के लिए भी टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च की गई है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी द्वारा। यहाँ पर जो है 10 और ये कह सकते हैं अप टू एग्ज़ाम तक आपको जो है दिए जाएंगे। ये जो है हर संडे जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो भी बीएससी के लिए दोनों टेस्ट हैं, क्रैश बैच के लिए या एनुअल बैच के लिए फुल सिलेबस का, इनकी जो कॉस्ट लगाई गई है ये आपकी जो है 299 रुपये लगाई गई है। ये जो है आप समझ सकते हैं, आप रिचार्ज भी करते हैं तो भी आपको जो है 599 का जो है 3 महीने का, अगर 3 महीने 2.5 महीने का 299 रुपये है, तो इसमें आँख मूंद के आप लोग को लेना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो नंबर मैंने बताया उस पर आप जो है कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हो गया था हमारा टेस्लिंग और सिल्किंग हो गया था, सिंचाई क्रांति का अवसर। नेक्स्ट में हम देखते हैं अरहर की बीज दर, ये बहुत पूछा जाता है, 12 से 15 किलोग्राम, ये आपका सही हो जाएगा। ओटाई, रेसे अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ओटाई कहते हैं। रेसे अलग करने की क्रिया क्या कहते हैं? ओटाई कहते हैं। ये आपका जो है ये पहला ऑप्शन सही होगा। ये कपास से संबंधित, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिनिंग आता है क्वेश्चन, जिनिंग किससे संबंधित है? कॉटन से है, इसको ध्यान रखिएगा। प्राथमिक पोषक तत्व, तो एनपीके जो होता है प्राथमिक पोषक तत्व होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर के होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, तो यहाँ पर प्राथमिक तो ये वाला सही होगा। और FeMnZO ये सब कौन से? कोबाल्ट तो आपका जो है बेनिफिशियल में आता है। Fe और ये सब जो है आपको माइक्रो में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आगे हम देखते हैं कैल्शियम की कमी के कारण इनमें से किसमें पुष्प छोर गलन होता है? तो ये टमाटर से, कैल्शियम के टमाटर से पुष्प छोर गलन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। अर्गट और स्मट, अर्गट और स्मट जो होता है, अर्गट और स्मट जो होता है ये आपका जो है बाजरे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल और से आप मेरिट बनाता है तब तो बिल्कुल ही पूछा जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर द्वारा, हाइग्रो दिया, हाइड्रोमीटर नहीं दिया है, पर हाइग्रो दिया है, तो हाइग्रोमीटर द्वारा मॉइस्चर आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। कुफरी चिप्सोनावन किसकी किस्म है? कुफरी चिप्सोनावन किसकी किस्म है? तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, कुफरी चिप्सोनावन जो है आपकी आलू की किस्म है, ठीक है, आलू की किस्म है। ये आपकी आलू की किस्म है। कुफरी चिप्सोनावन किसकी किस्म है? तो आलू की किस्म है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए कुफरी एक जगह का नाम है शिमला में आलू का रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ पे जो भी वैरायटियाँ निकाली जाती हैं तो उनके आगे क्या लगा दिया जाए? कुफरी लगा दिया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, कुफरी है ना। फिर ICAR का फुल फॉर्म पूछा है, कह सकते हैं, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसका तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आगे देखते हैं 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र के बराबर होता है? तो ये 1000 के बराबर होता है। बेबिस्टीन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बेबिस्टीन एक है, तो ये कवकनाशी है, फंजीसाइड है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी फलीदार जो है आपकी जो है इजिप्टियन क्लोवर आएगी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्सीम कहते हैं। ये इंग्लिश नाम है वर्सीम का, ठीक है। वर्सीम में सब पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट, ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, वर्सीम के सीड रेट, ठीक है। नेक्स्ट में विटामिन ए से समृद्ध सब्जी है, विटामिन ए, गाजर, यहाँ पर फल दिया होता तो क्या हो जाता? आम हो जाता। 2,4-D क्या है? शाकनाशी है, यहाँ पर कुछ है, शाकनाशी है, ठीक है। 2,4-D कृषि रसायन अधिकांशतः किस रूप में प्रयोग होता है? तो शाकनाशी में प्रयोग होता है। देखिए अगर इसकी जो है 20 ppm, इस ध्यान रखिएगा, 20 ppm से अगर जो है हम पार्ट पर मिलियन से अगर कम यूज करते हैं, लेस देन 20 ppm, तो इसको हार्मोन के रूप में, अगर मोर देन 20 ppm से ज़्यादा यूज करते हैं तो 2,4-D के रूप में यूज करते हैं। और आपसे एक और क्वेश्चन पता, 2,4-D का चौड़ी पत्ती खरपतवार को मारने के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? तो शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। आम्रपाली, अमरवी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है 2016 में। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके ICAR में, ठीक है। बहुत, अगर आप जो है रेगुलर जो है हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, क्लासें करते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, 100% निकल जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये हो गया। मांस के उद्देश्य से पाले जाने वाली मुर्गी या कुक्कुट मुर्गी है ना, तो ब्रायलर कहते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय आलू संसार में शिमला में है, शिमला ही मैंने कहा। कुफरी स्थान का नाम है, जो भी वैरायटियाँ निकाली जाती हैं, कुफरी अगर कुफरी बादशाह, कुफरी रत्नाकर, कुफरी, ये वो बहुत सारी वैरायटियाँ जो हैं वो इसकी हैं। वर्मी कंपोस्ट किससे संबंधित है? वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानते हो, केचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट में टिक्का,
टिक्का रोग जो है कवक से होता है। मूंगफली से मुझे सर्कोस्पोरा ग्रेविनिकोला, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, 2 कवक की स्पीसीज है जिनके द्वारा क्या होता है, टिक्का रोग होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। फिर दोनों जनकों पर F1 संतति की श्रेष्ठता कहलाती है, हेट्रोसिस्ट कहलाती है। इसको ध्यान दीजिएगा। दुग्ध शर्करा क्या कहती है, दुग्ध शर्करा क्या कहलाती है आपकी, लैक्टोज कहलाती है। क्या कहलाती है, लैक्टोज कहलाती है। ये लैक्टोज, फ्रूट शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरा लैक्टोज और फ्रूट शर्करा कहलाती है। ठीक है, आगे आप लोग 27वां क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, दोनों 27वें हैं। अगर सिंचाई से कोई क्वेश्चंस आता है तो स्प्रिंकलर और ड्रिप से ही आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस के अनुसार ऑप्शन सही होंगे। सिंचाई की निम्न में से कौन सी विधि दाब युक्त, ये दोनों प्रेशर, इसमें भी वर्षा के रूप में होता है और वर्षा के रूप में जो है वर्षा के रूप में आपका वाटर जो है डिलीवर होता है। इसमें बूंद बूंद के रूप में ये पूछा जाता है। वर्षा के रूप में स्प्रिंकलर में होगा और बूंद बूंद के रूप में ड्रिप में होगा। और ड्रिप की इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी दाब युक्त पूछा गया, दाब युक्त नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये भी दाब युक्त है, ये भी दाब युक्त है। इन्हीं का दोनों का समीकरण यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे हेट्रोसिस जेनेटिक्स का है, जो हम लोग यहाँ दोनों जनकों में है ना, संतति, ये सब F1 F2 ये सब किसमें, ये ऐसे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ये हेट्रोसिस जो है दाब युक्त नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक्स एक दूसरा टर्म है। ठीक है, वंशानुगतता की अनुवांशिकी को समझने के लिए मेंडल ने किस फसल पर सबसे अधिक अध्ययन किया, तो आप सभी को पता है। ये 9th में भी है, 10th में भी है ना, 11th में आप पढ़े होंगे। मटर पे है, ये सही को आंसर है। ट्रिटिकेल किसके बीच का क्रॉस है, ट्रिटिकेल गेहूं और राई के बीच का क्रॉस है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसका जो क्रॉस है वो ध्यान रखिएगा। ये जो है वीट इंटू RYE सही होता है, RAI नहीं। तो अगर उस ये क्वेश्चन आता है आपका, तो इसको इंग्लिश वर्जन जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि कभी भी एग्जाम से होता है इंग्लिश वर्जन ही सही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखते हैं पछेती किससे लगता है, पछेती आपका अगेती जुलसा पछेती आलू से संबंधित अल्टरनेरिया सोलेनाई अल्टरनेरिया इन्फेस्टांस। पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण क्षारों के रिसाव से किसका निर्माण होता है, अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। यहाँ क्षारों के रिसाव से अम्लीय मृदा, आप समझ रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा बहुत। ठीक है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इसको ध्यान दीजिए। गुलाब की कटाई जो है ट्रेनिंग प्रूनिंग जो है मार्च में की जाती है। इसको भी ध्यान दीजिए, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बायो संयंत्र में ये एक सामान्य अध्ययन का भी क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है। मीथेन, गाय का गर्भकाल 280 दिन होता है। गन्ने का पुष्प एरो कहते हैं, उसके निकलने के लिए क्या कहते हैं, एरोइंग कही जाती है। गन्ने के पुष्प को एरो कहते हैं, उसके निकलने की क्रिया एरोइंग कही जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं साइट्रिक अम्ल चक्र घटित होता है, ये श्वसन में घटित होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट में हम ये देखते हैं सब्जी की वह फसल जो सोलेनेसी, देखिए ये सोलेनेसी में नहीं है, पूछा, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। बैगन है, टमाटर है, मिर्चा है, बंद गोभी आपकी नहीं है, कोल क्रॉप में आती है। इसको ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जाता है कोल क्रॉप की कौन सी फसलें। कार्बोमेट एक शाकनाशी का नाम है और इसमें पूछा गया ये कार्बोमेट। ठीक है, तो ये कार्बेरिल का है। ठीक है, कार्बेरिल का है। ठीक है, ये समूह पूछा गया है, तो समूह में कौन आता है, तो कार्बेरिल आता है। ठीक है, कार्बोमेट क्या है, एक समूह है, इसमें आपका ये पूछा गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। फिर जलीय फर्न, जो फर्न होता है, फर्न में आप ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे। फर्न में धान का अगर खेती पढ़े होंगे तो वहाँ पर जैव उर्वरकों का प्रयोग पूछे होंगे। बीजी होता है, एजोला प्रयोग होता है, तो लाइक फर्न ही होता है। तो ये जैव उर्वरक के रूप में क्या होता है, यूज होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। सब में जैव लगा है। ठीक है, जैव प्रयोग ये सब गलत है। ठीक है, यहाँ पर जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर इंग्लिश में बोलते हैं। स्वपरागित को आप इसको जो है सही कह सकते हैं, लेकिन धान में कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब ऑफन कभी कभी जो पॉलिनेशन परागण होता है उसको कहते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर ये सही नहीं होगा। यहाँ पर जो है आपका गेहूं और मटर का सही होगा, ये आपको सही मानना रहेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। म्यूरेट ऑफ पोटास केसीएल। ठीक है, उस फसल का नाम बताइए। इसका उपयोग दाल न जानते हैं, सोयाबीन में 20% क्या पाई जाती है, ऑयल पाई जाती है। 42%, 40 से 42 दिया रहता है। 40% क्या पाते हैं, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो ऑयल हो गया और ये प्रोटीन हो गया 42%। इसको भी ध्यान दीजिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। धान, गेहूँ, गन्ना, बाजरा, ग्रेमनी या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, पोएसी बोल सकते हैं, पोएसी। ठीक है, फिर हिमकृत वीर सीमेंट को कहाँ स्टोरेज करते हैं, तो द्रव नाइट्रोजन में। ठीक है ना, द्रव नाइट्रोजन में इसको करते हैं, ध्यान रखिएगा।
भारत में किसान कितने एचपी का ट्रैक्टर जो है यूज़ करते हैं, तो हॉर्स पावर का 20 से 40 का क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा। किस राज्य में कपास की सर्वाधिक खेती होती है, सर्वाधिक खेती उत्पादन या कह सकते हैं उत्पादन यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, गुणसूत्रों का संबंध होता है वंशानुगति संबंधी गुणों को एक स्थान से हस्तांतरण करना, दूसरे पर पहुँचाना। ये फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है आप लोग के लेवल से। गौ पशु मिल्क फीवर क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। मिल्क फीवर जो है कैल्शियम तत्व की कमी, यहाँ पे तो एक और ऑप्शन दे रखा है उत्तक तरल के स्तर की कमी। तो कैल्शियम तत्व की कमी के कारण क्या होता है, मिल्क फीवर आता है। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मिल्क फीवर जो है। मिल्क फीवर मिल्क कह सकते हैं। अब यहाँ पर उच्च जो रिया है ऑप्शन अगर आ जाए ताप बढ़ने पर तो आदमी मार देता है, अगर पढ़ा नहीं होता है तो आपको यहाँ ध्यान देना है कैल्शियम की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है निम्न कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व समूह है, सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए एनपीके क्या होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी आपका कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होता है, ये मैक्रो बनाते हैं बृहत पोषक तत्व। जेडन एफईएमओ ये सब क्या होते हैं, माइक्रो सूक्ष्म, माइक्रो सूक्ष्म। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मक्के के नर पुष्प को क्या बोलते हैं, वहाँ पर हिंदी इसमें बल्लर का इस्तेमाल हुआ है, वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेसल। और मादा को क्या बोलते हैं, सिल्क। पहले ही बता रखा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रानीखेत बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये कुक्कुट का है। ठीक है, माइकोलॉजी के अंतर्गत किस विषय का अध्ययन करते हैं। देखिए मैं आपसे फिर से एक बार बता दूं, अगर जो है वीडियो लेक्चर देखना है आपको तो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नए यूट्यूब चैनल का जो है लिंक दिया रहेगा, उसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, अपनी तैयारी को देखना है या हमेशा तैयारी करते रहना है, उसके लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, उसका भी लिंक नीचे दिया रहेगा। और साथ ही साथ नहीं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, सारे ऑप्शंस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कोई समस्या है तो मैंने नंबर बता रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। माइकोलॉजी किस विषय का अध्ययन करते हैं, जीवाणु का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी, शैवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी, विषाणु का, वायरोलॉजी, कवक का, माइकोलॉजी। तो ये आपका सही हो जाएगा। अम्लीय मृदा, तो अम्लीय बहुत छोटा क्वेश्चन से पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं है कि छोटा क्वेश्चन से पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चूने से। बाजरे के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर जो होती है वो 4 से 5 किलोग्राम होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा, तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है यूज होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हमेशा आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन निम्न कौन सी फसल, गंधी बग। यहाँ पर गंधी इतनी कठिन हिंदी होती है, तो गंधी बग, बीयूजी बग, ये गंधी बग का जो है ये धान से संबंधित है। किससे, ये कीट है, कीट किसी में सर्वाधिक लगता है तो धान में लगता है यहाँ पर इसे। फिर यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि अरहर का वनस्पति के नाम, केजानस कजान, पाइसम टाइप ऑफ मटर, ग्लासिन मैक्स, सोयाबीन। ठीक है, फेसियोलस, ये पता नहीं इसका है, फेसियोलस वल्गैरिस हो सकता है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सी नस्ल भैंस की है, तो निम्न में कौन सी नस्ल भैंस, जाफराबादी जो यहाँ पर दिया है, ये कैसी नस्ल है, जाफराबादी जो है भैंस की नस्ल है। जाफराबादी किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। ठीक है, तो इसको जो है कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा आपसे गया है स्कर्वी रोग, ये तो क्लास 6 से आप पढ़ते हैं। स्कर्वी, विटामिन सी। ठीक, थैंक यू, है ना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके लिंक, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। साथ ही अगर जो है आपको टेस्ट ज्वाइन करना है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ज्वाइन करें टेस्ट, क्योंकि आप सेल्फ कर रहे हैं तो भी हो सकता है, अगर कहीं के वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो भी आपको हो सकता है, या पढ़ चुके हैं, सिलेबस पूरा हो चुका है, साल भर के बच्चे उनके लिए भी हो सकता है प्रैक्टिस के लिए। तो सभी लोग जो है ज्वाइन करें। उसका एप्लीकेशन का लिंक जो है नीचे दिया रहेगा, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाके ले सकते हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई सॉल्व करना हो मैथ के कुछ भी, तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर जो आपको मैंने बताया, ये हमारा 9919595324 पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 2-3 वीडियो लेक्चर में उसको जो भी बच्चे हैं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।